एक आदमी की रान की जगह से टांग जल जाती है। वो डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया तो डॉक्टर ने उसे बर्न क्रीम और व्याग्रा की टैबलेट दे दी। वो शख्स हैरान होकर डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, बर्न क्रीम की तो समझ आती है, लेकिन ये व्याग्रा गोली किस लिए? डॉक्टर आराम से बोला, यार सर्दी का मौसम है, मैंने सोचा सारी रात रजाई कौन उठाकर रखेगा। एक लड़का लड़की की टी शर्ट पर बनी हुई बिल्ली को बड़ी देर से घूर रहा था। लड़की ने पूछा, कभी बिल्ली नहीं देखी क्या? लड़का बोला, बिल्ली तो देखी है, मगर दूध की रखवाली करते हुए पहली बार देख रहा हूँ। शादी की पहली रात शोहर अपनी बीवी को 5,000 रुपए देकर बोला, ये काम हमने कभी मुफ्त में नहीं किया। बीवी भी 2,000 रुपए वापस करके बोली, हमने 3,000 से ज्यादा किसी से नहीं लिया। एक साहब बस से मरी जा रहे थे। बस में उनके साथ वाली नशिस्त पर एक खूबसूरत नौजवान लड़की आकर बैठ गई। साहब ने वक़्त गुजारी के लिए उन खातून से पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? खातून ने कहा, मैं मरी जा रही हूँ। साहब खामोश बैठे रहे। अब खातून ने पूछा, और आप कहाँ जा रहे हैं? साहब ने बड़ी मतानत से जवाब दिया, मैं मरा जा रहा हूँ। एक पठान का दोस्त कोमा में चला गया। पठान उसके घर उसका पता करने गया तो दोस्त की बीवी ने बताया कि पहले उसके गुर्दे फेल हुए, फिर वो कोमा में चला गया। पठान बोला, हम इतना सफर करके आया है और वो कोमा में चला गया। एक मुट्ठल हकीम साहब से दवाई लेने गया और कहा कि साहिब लड़की देखकर खड़ा हो जाता है, इसका कोई हल बताएं। हकीम साहब बोले, यूं समझो तुमसे बड़ी लड़कियां तुम्हारी माँ हैं, तुम्हारी हम उम्र लड़कियां तुम्हारी बहन हैं। वो आदमी शलवार नीचे करते हुए बोला, ये आप रख लो, फक्की कूटने के काम आएगा। हकीम साहब एक मरीज को देखने उनके घर गए। साथ में हकीम साहब का एक शागिर्द भी था जो कि 5 साल लगाकर तकरीबन हिकमत सीख चुका था। नब्ज चेक करने के बाद हकीम साहब ने मरीज से कहा, तुमने केले खाए थे? मरीज ने कहा, जी बिल्कुल। शागिर्द जो कि हिकमत सीख चुका था बड़ा हैरान हुआ और हकीम साहब से कहा, यह बात कैसे मालूम होती है कि मरीज ने केले खाए हैं? हकीम ने शागिर्द से कहा, इसके लिए तुम्हें मजीद 1 साल शागिर्दी इख्तियार करना पड़ेगी। शागिर्द तो बस अपनी हिकमत की दुकान खोलने के चक्कर में था। अब 1 साल पूरा हुआ और अपने उस्ताद की खिदमत करता रहा, दवाइयाँ कूटी, और जब साल पूरा हुआ तो कहा, अब तो बता दें गुर की बात कि केले खाए हों तो कैसे इलम होगा? हकीम साहब ने कहा, ओ कमलिया, मरीज दी मंजी थल्ले केले दे छिलके पै सन। एक सरदार ने गलती से किसी लड़की के मोबाइल पर 100 रुपए का बैलेंस भेज दिया। फिर उसे कॉल की कि मेरा 100 रुपया वापस करो। लड़की बोली, मगर मेरे पास तो 80 रुपए का बैलेंस आया है। सरदार, अच्छा ठहरो, मैं 20 का और बैलेंस भेजता हूँ, फिर 100 पूरा हो जाएगा। एक पंजाबी डॉक्टर बन गया। पंजाबी के पास मरीज आया तो बोला, डॉक्टर साहब, मुझे भूख नहीं लगती। पंजाबी बोला, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है, आप अपनी रोटी मुझे दे जाया करो। एक लड़के ने एक जिन पकड़ लिया। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। लड़का बोला, मुझे शादी के लिए एक खूबसूरत लड़की ला दो। जिन ने कहा, अगर तुम मुसलमान हो तो मैं तुम्हें मां नूर बलोच दे सकता हूँ, और अगर तुम ईसाई हो तो मैं तुम्हें अंजलिना जोली लेके दे सकता हूँ, और अगर तुम हिंदू हो तो मैं तुम्हें कतरीना कैफ लेके दे सकता हूँ। जिन ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़का बोला, मेरा नाम हाजी अक्षय विलियम है। जिन ने कहा, तुमने मेरे साथ शरारत की है, अब मैं तुम्हारी शादी फिरदौस आशिक अवान से करवा दूंगा। सास ने सारी अफ्तारी अकेले तैयार कर ली तो बहू ने किचन में झांक कर पूछा, अम्मी जी कोई मदद करूं? सास ने माथे से पसीना पूछते हुए तारीखी जवाब दिया, पुत्र, कोठे ते जाके अजान दे आ। दो औरतें बातें कर रही थी। पहली औरत बोली, तुम्हें पता है हमारे गांव के चौधरी साहब कोमा में चले गए हैं। दूसरी औरत बोली, हाँ बहन, पैसे वाले हैं, कहीं भी जा सकते हैं। एक लड़का जिम गया और कोच से पूछा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को मुतासर करना चाहता हूँ, मुझे कौन सी मशीन इस काम के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए? कोच मुस्कुराते हुए, बेटा,
इस काम के लिए तुझे एटीएम मशीन इस्तेमाल करनी चाहिए। सीधा डॉक्टर से बोला, 2 साल पहले मुझे बुखार हुआ था। डॉक्टर, तो अब क्या हुआ? सीधा, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे पूछ लूं, आपने नहाने से मना किया था, तो क्या अब मैं नहा सकता हूँ? पठानों के घर कीमे वाले करेले बनाने लगे तो उनको धागे से बांधकर फ्राई किया और खाने बैठ गए। पठानों के दादाजी ने धागे समेत ही करेले खा लिए। जब वॉशरूम में गया तो साथ साथ धागा भी निकल रहा था। दादाजी ने धागा खींचा और परेशान होकर अपने पोते को आवाज दी, ओए पुत्र दौड़ के आ, नहीं तो तेरा दादा सारा उधड़ जाना ही। दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे। एक ने दूसरे को ताना दिया, तेरा बाप दर्जी है, फिर भी तू फटी हुई शर्ट पहन के फिर रहा है। दूसरा बच्चा ताने का जवाब ताने में देते हुए बोला, शर्म तो तुझे भी आनी चाहिए, तेरा बाप डेंटिस्ट है, फिर भी तेरा छोटा भाई बगैर दांतों के पैदा हुआ है। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद बड़ी हड्डी चबा रहा था। पास बैठा इंडियन बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान, तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान बोला, हमारे मुल्क में कुत्ते बिस्किट खाते हैं। एक शेख साहब बहुत कंजूस थे। अपनी खादमा को मुलाजमत से निकालना चाहते थे क्योंकि कई महीने की तनख्वाह बाकी थी, लेकिन खादमा बीमारी का बहाना बनाकर लेट गई। शेख साहब ने फैमिली डॉक्टर को बुलवाया। खादमा ने आहिस्ता से डॉक्टर को बताया कि मैं बीमार नहीं हूँ, मालक ने मुझे 6 महीने से तनख्वाह नहीं दी, इसलिए मैं बीमार बन गई कि जब तक मेरे पैसे नहीं मिलेंगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। डॉक्टर ने यह सुनकर सर हिलाया और बोला, जरा पलंग पर उधर सिरक जाओ। खादमा ने हैरत और तशवीश से पूछा, मगर क्यों? डॉक्टर ने बेबसी से जवाब दिया, मैं भी यही लेट जाता हूँ, मुझे भी 2 साल से अपनी फीस नहीं मिली। पिछले जमानों में घरों पर मेहमान आते थे तो कहते थे कि बच्चे किधर गए, घर में कोई भी नजर नहीं आ रहा। जॉब वाले मेहमान आते हैं वो तो सबसे पहले यही कहते हैं कि भाई वाईफाई का पासवर्ड तो बताना। सरदार और उसके दोस्त को रास्ते में बम मिला। सरदार, चल यार पुलिस को दे आते हैं। दोस्त, सरदार जी, मुझे डर लगता है, अगर ये रास्ते में फट गया तो? सरदार, तो झूठ बोल देंगे कि हमें फटा हुआ मिला था। मैं अगर पसंद की शादी कर लूं तो घर वाले बच्चे क्या सोचेंगे कि अब्बा जवानी में लड़कियां फंसाता था, और अगर अरेंज मैरिज करूं तो बच्चे कहेंगे अब्बा से कोई लड़की सेट नहीं हो पाई, इससे बेहतर है बंदा कुंवारा ही मर जाए। एक कंजूस ने डॉक्टर से पूछा कि मेरे चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी के कितने पैसे लोगे? डॉक्टर बोला, 4 लाख रुपए। कंजूस, अगर मैं प्लास्टिक खुद ले आऊं तो? डॉक्टर बोला, फिर मेरे पास आने की क्या जरूरत है, घर में तवे पर खुद ही गर्म करके अपने मुंह पर चिपका लेना। पठान सरदार से, तुम्हारा बीवी और तुम एक ही अस्पताल में नौकरी करते हो? सरदार जी, खान साहब, मैं अस्पताल में डॉक्टर हूँ और मेरी बीवी नर्स है। पठान, तो तुम अपनी बीवी को क्या कहकर बुलाते हो? सरदार ने कहा, बस खान साहब क्या बताऊं, अपनी ही बीवी को अस्पताल में सिस्टर कहना पड़ता है। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए ताकि आपको इस तरह की और मज़ाया वीडियोस फौरी और बर वक्त मिलती रहें।